ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये डेटा स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम डेमो देते हैं। वो मैंने आपको बोला था, एक डेमो। ओके। ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बाद में डिलीवर करूंगा विद कोड एंड एक्सप्लेनेशन। अभी बस मैं मशीन लर्निंग का डेमो दे रहा हूँ, हाउ यूआई लुक्स, हाउ इट वर्क्स। बस उतना बताना है, ठीक है। मतलब है क्या, हम हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है उतना बताना है बस, ठीक है। लोकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। ओके। उतना बता देता हूँ, फिर हम आपको समझने में आसानी होगी कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके, मेरा सिर्फ प्रेजेंटेड है, वीएस कोड ओपन किया मैंने। आपको वीएस कोड बताऊंगा बाद में, जब हम देखेंगे तब, ठीक है। प्रोजेक्ट जब सीखेंगे तब बताऊंगा आपको मैं। वीएस कोड में ही करना है हमको, एमएल भी। मतलब प्रोजेक्ट जो बड़े वाले प्रोजेक्ट, ओके। दोनों भी लगता है आपको, जुपिटर, कोलैब, वीएस कोड, तीनों भी आना कंपलसरी है, तीनों भी, ठीक है। ओके। तो एजेंट क्या है, रैग, जनरेटिव है, सब हम वीएस कोड में ही करेंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे पहले मैं मॉडल ट्रेन कर देता हूँ, ठीक है। डेटा सेट हमारा सीएसवी, इसलिए कॉमन सेपरेटेड है, ओके। वो मैं आपको बाद में तो ही बता दूंगा डेटा हो। हमारा काम इन प्रोडक्ट देखना है फिलहाल, मॉडल ट्रेन का। सिर्फ 5,000 रिकॉर्ड्स का डेटा सेट है, ठीक है। 5,000 ओनली। मैंने रन किया उस कमांड को, ठीक है। इस फाइल को, ट्रेनिंग फाइल को, ये हमारा ट्रेनिंग फाइल है। यहाँ पे देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज किया है, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट यूज किया है, यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग या फिर एग्जीबूस्ट यूज किया है, ठीक है। 3 मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। रन कर दिया मैंने, ठीक है। सर ये कौन सी लैंग्वेज में कोड है? पाइथन में यार, ठीक पाइथन, है। सीएसएस वो सब यूज किया है ना? नहीं नहीं, ओनली पाइथन, ओनली पाइथन। हम लोग सिर्फ पाइथन देखेंगे, ठीक है। अभी ओके देखो। सर। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, अभी देखो, जितना समझ में आ रहा है समझो। आपको मैं एंड प्रोडक्ट बता रहा हूँ, मैंने मॉडल ट्रेन किया। ये देखो, यहाँ पढ़ो, ठीक है। मैंने डेटा सेट, मेरा देखो क्या है, डेटा सेट कैसा है, 5,000 रोज है, 6,000 कॉल, सॉरी, 5,000 रोज है, 16 कॉलम्स है, ठीक है। ओके। 5,000 रोज है, 16 कॉलम्स है, ओके। फीचर्स वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, ओके, दैट। ओके, ठीक है। दूसरा, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग में देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ओके। 80-70, 80-20 में। ट्रेनिंग के लिए 5,000 का 80% कितना होता है, 4,000 होता है, राइट। और टेस्टिंग का टेस्टिंग का कितना होता है, 20% होता है, जो कि 1,000 हो गए। और एक डिपेंडेंट कॉलम था, इसलिए वो 15 हो गया, 15, राइट। डिपेंडेंट कॉलम एक होता है, राइट, आपको पता होगा। या फिर टारगेट कॉलम, वो हटा के 15 ही होता है। ट्रेनिंग किया हमने कुछ, आ, उसके हाइपर पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके। हाइपर पैरामीटर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। देखो, ये देखो हाइपर पैरामीटर्स, आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको उसका भी प्रोसेस है, बताऊंगा आपको मैं। गिट सर सीवी वगैरह यूज करना पड़ता है। हम रैंडम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, एग्जीबूस्ट वगैरह पढ़ने वाले हैं। इस केस के लिए जो है ना, मैंने ऐसे रैंडमली चूज नहीं किया है। क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में यही 3 यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर ये वाला, मैक्स मैक्स ग्रेडियंट बूस्टिंग या फिर लॉजिस्टिक यूज होता है। ये भी अच्छा होता है। हम तीनों से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं उसको। अगर क्लाइंट ने बोला यही यूज करना, तो वही यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो जनरली, जितना भी इंडस्ट्री चल रहा है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे क्रेडिट रिस्क पे काम चल रहा है, वो जनरली इन्हीं 3 मॉडल में यूज करते हैं। एग्जीबूस्ट को पहला प्रेफरेंस देते हैं वो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्यूरेसी कुछ दिख रही है आपको, टेस्ट एक्यूरेसी, राइट। देखो 73% के आसपास दिख रही है, ओके। रैनम फॉरेस्ट का कितना दिख रहा है आपको एक्यूरेसी टेस्टिंग में? 75%, यानी लॉजिस्टिक एक्यूरेशन का कितना है, 73% के आसपास है। और रैनम फॉरेस्ट का कितना है, 75% के आसपास है, राइट, ओके। ओके। और इसका कितना है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का उससे थोड़ा ज्यादा है, राइट, थोड़ा सा ज्यादा है उसका, ठीक है। ओके। तो बेस्ट मॉडल कौन सा हुआ हमारा, ग्रेडियंट बूस्टिंग हुआ, जिसका सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। ये एएसी स्कोर, एरिया अंडर कर्व होता है, बताऊंगा आपको क्या होता है। एरिया अंडर कर्व, वो भी ज्यादा, जितना ज्यादा उतना स्टेबल मॉडल, उतना अच्छा मॉडल। ये देखो फीचर इंपॉर्टेंस, कितना कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, देखो उसका इंपॉर्टेंस मिल रहा है हमको। देखो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है डेब्ट टू इनकम रेशियो। मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट के टाइम पे, अभी सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से हम पता करते हैं कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, तो हमारा मॉडल ट्रेन किया हमने, हो गया हमारा ट्रेनिंग। अभी हम, मैं आपको इंटरफेस बताता हूँ जो मेन काम है, ठीक है। सॉरी। हाँ बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो, मेरा स्क्रीन प्रेजेंटेड है। मेरी सर रिकॉर्ड। ऊपर देखो ना एक बार, कौन से एल्गोरिदम थे क्या बोला? वो कौन से एल्गोरिदम थे सर, दिखाए ना एक बार। हम्म, ठीक है, देख लो। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग का यूज किया है, ठीक है। ओके, मैं आपको सिखाने ओके। वाला हूँ, बाद में इस पे ध्यान दो, ठीक है। वेट अ सेकंड। देख लो आप, ठीक है, मैं आपके लिए देख लो, जिसको भी देखना, जिसने भी पूछा, शायद सागर या कोई पूछ रहा था, देख देख लो, ठीक है। ये तीन मॉडल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहला जो है। मैं चेंज कर दूं अभी पेज? ओके सर। ओके, ठीक है। ओके, मैं, ठीक है, देखो, ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है, जो मैंने बनाया है, मैंने कहीं से नहीं लिया है, ठीक है। ओके, वो यूट्यूब यूट्यूब अवेलेबल नहीं है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने? 5,000 है। टोटल कितने अच्छे अच्छे क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, मतलब इस तरह से फ्रंट एंड है, ठीक है। आपको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आएगा। देखो, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट फीचर, उसको भी मैंने विजुअलाइज किया सीबॉन वगैरह यूज करके, मैटप्लॉट यूज करके। देखो, ये वाला ग्राफ तो समझना आसान होता है, आपको रेशियोज दिख रहे होंगे वहां पे। तो देखो, मतलब इन शॉर्ट ये है, उस इंसान को लोन नहीं देना चाहिए जिसका जिसके ऊपर कर्ज पहले से ज्यादा इनकम कम है उसका, ठीक है। कॉमन सेंस एक्चुअली सब चीजें, ठीक है। होम बताया मैंने, होम पेज, आपको होम पेज था, ठीक है। वेलकम टू रिसोर्स मैनेजमेंट। डेटा एक्सप्लोरेशन पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा के बारे में थोड़ी चीजें दिखेंगी कि गुड क्रेडिट कितने है, बैड क्रेडिट कितने हैं, मतलब, ठीक है, मतलब कितने लोग लोन वापस दे पाएंगे, कितने नहीं दे पाएंगे, इस टाइप में है वो। देखो, डिस्क्राइब मेथड आपको, सर प्लॉटली का आंसर ये। हाँ हाँ, यस यस, वो सब कंबाइन करके यूज किया मैंने, ठीक है। एग्जैक्टली, प्लॉटली, हाँ। तो तो ये सब जो हमने पढ़ा था, डिस्क्राइब मेथड, राइट। ये डिस्क्राइब हर 15 कॉलम्स के लिए, मिनिमम काउंट, मिनिमम, ये पूरा कोड आपको डिलीवर कर दूंगा मैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, मेरा इन प्रोडक्ट बताना, कैसे काम कर रहा है वो बता नहीं रहा हूँ मैं, क्या किस चीज के पीछे जा रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जा किस चीज के पीछे रहे वो हम लेक्चर में देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आई मीन टू से, हमारा एंड प्रोडक्ट हम वो देख रहे हैं। इस तरह से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉपरली, ठीक है। ओके, एज वर्सेस काउंट वो तो छोड़ो, आप, आपको इंपॉर्टेंट कुछ बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज, ठीक है, जो आपके डाउट क्लियर करेगा। यहाँ पे देखो, आपको 15, आप गिन लो, 15 दिखेंगे आपको, ये सारे क्या है, कॉलम्स है। टोटल इनकम, टोटल क्रेडिट अमाउंट। आप जब जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको इस तरह की चीजें वो बैंक वाले नोट करते हैं, ये इनपुट्स, इसको इनपुट्स बोलते हैं। तो उसको हम कॉलम्स होता है, देखो, डेट टू इनकम रेशियो, क्रेडिट हिस्ट्री, ये मेरे कॉलम के नाम है। हाउसिंग, हाउ, घर है क्या खुद का, खुद का घर रहेगा तो ज्यादा चांस रहता है कि उसको ट्रैक कर सके हम बाद में वसूली के लिए, या फिर घर खुद का है तो ज्यादा चांस है कि वो अच्छे वेल वेल टू डू पर्सन है। लोन पर्पस कार है कि कुछ और है, ठीक है, मतलब एजुकेशन है, वेकेशन है, क्या है, नहीं है, ठीक है। हमने कार लेके रखा है उसको, कितना लोन चाहिए उसको, कितने ड्यूरेशन के, 2 साल का चाहिए, 1 साल का चाहिए, ठीक है। कितने, देखो, क्रेडिट हिस्ट्री, कितने साल की क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब आज तक कितने लोन लिए, कितनी ईएमआई उस पे चल रहा है, वो सब कितने साल का हम ले रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट वो बाद में बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ इस तरह, ये कॉलम्स को इस तरह से हम यूज किए जाते हैं इनपुट। हम बाद में उसको एक्सेस क्रेडिट रिस्क, कितना रिस्क है देने के लिए, इस बंदे को रिस्क देने का लो रिस्क है, मतलब आप दे सकते हो लोन कम रिस्क के साथ देने के लिए, इसका रिस्क प्रोबेबिलिटी इतना कम है, सेफ इतना ज्यादा है, ठीक है। ओके, समथिंग लाइक दैट। मॉडल परफॉर्मेंस, एयूसी स्कोर, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसका एक्यूरेसी, जो ग्रेडियंट बूस्टिंग का एक्यूरेसी, राइट, सबसे मैक्सिमम ने लिया था, देखो मॉडल टाइप ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर,
ये सारे फीचर्स हमने यूज किए, 15 फीचर्स, ठीक है। कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस, फीचर मतलब कॉलम्स हमारे, ठीक है। कुछ और फाइल यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। कोई और डेटा मीन्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था हमारे लिए पेज, कि चल क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है। तो वो आपको मैंने बता दिया इन शॉर्ट। तो आपको कुछ आइडिया बैठा क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है। आपको समझा क्या हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, हम किस चीज के पीछे जा रहे हैं। एनीवन, नहीं आया समझो कुछ। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। इसमें बैक एंड में भी और फ्रंट एंड में भी दोनों में काम करना है मतलब, जैसे सर। हाँ ये बहुत हाई फाई फ्रंट एंड नहीं है। देखो आपको स्टैंडर्ड तो आना चाहिए, मैं आपको वैसे भी वो सिखा दूंगा वो, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं तो फ्रंट एंड देखते ही उसका, अब चाहे रैग हो या एमएल हो, ठीक है। स्टैंडर्ड इज मस्ट, वो आना ही चाहिए आपको, उसके बिना कैसे आप देखोगे ना। हाई फाई यूआई यूएक्स वो फ्रंट एंड करती है, लेकिन ये दो है, एक रेडियो है और एक स्ट्रीमलेट है, स्ट्रीमलेट ज्यादा अच्छा है, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक। ओके सर। ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है वो, ज्यादा डिफिकल्ट। आपको समझा कि एंड प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको जो डेमो दिया आपको समझा कि क्या है वो जो मेन मुद्दा है। हमारा काम ये लेना नहीं है, मतलब कि बैक एंड सिखाना नहीं था मेरा टाइम, मेरा काम, या फ्रंट एंड दिखाना नहीं था। मेरा काम था कि फीचर्स कहाँ पे दिखते हैं, ये हमारा इनपुट्स क्या होता है, ठीक। ओके, ठीक है, चलो मैं ये लेके चलता हूँ, कोई रिप्लाई तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सर इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ पाइथन और एमएल यूज किया है या फिर वो डीप लर्निंग वगैरह ये सारे कंसेप्ट भी यूज है? नहीं नहीं, हमने डीप लर्निंग यूज नहीं किया है, ये मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल है, लैंग्वेज पाइथन है, और पाइथन को यूज करके हमने एमएल यूज किया है। ओके, सिर्फ एमएल के ही सारे एल्गोरिदम्स एंड ऑल यस यूज। यस, 3 एल्गोरिथम हमने यूज किए हैं, ठीक। ओके ओके। प्योर एमएल था, पाइथन एमएल अलग नहीं है, डीप लर्निंग पाइथन अलग नहीं है। वी आर यूज बिल्डिंग एमएल मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल, जो भी है जनरेटिव एआई मॉडल यूजिंग पाइथन, ओके। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अच्छा से। तो व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। देखो, लीनियर रिग्रेशन में हमने देखा था कि कुछ तो प्रिडिक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस वैल्यूज का प्रिडिक्शन होता है लीनियर रिग्रेशन में, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन होता है। भले ही इसका नाम रिग्रेशन है, रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना, और क्लासिफिकेशन मतलब येस और नो टाइप, ठीक है। जैसे कि हमने जो मॉडल देखा अभी, वो हमको रिग्रेशन वैल्यूज बता रहा था कुछ, राइट। ओके, इस तरह का कुछ बताने की कोशिश कर रहा था हमको, ठीक है। तो वो हमको मतलब क्लासिफाई करके दे रहा था वैल्यूज के बेसिस पे बैकएंड में, जैसे कि यस नो, 3 कैटेगरी थे उसमें, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, उस तरह का, ठीक है। और एक वैल्यू असाइन किया हुआ था उसको, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से, रिग्रेशन मॉडल जो है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, मतलब एक वैल्यू आता है, राइट, एक वैल्यू आता है जो कि बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। एक वैल्यू बताता है कि ये घर कितने का हो सकता है, गाड़ी कितनी की हो सकती है, या ये बंदा कितना स्कोर करेगा मैच में, ये क्रिकेटर, या फिर इस सेल्स कितना जाएगा, एक वैल्यू मिलता है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो लीनियर, वो रिग्रेशन नहीं है, वो क्लासिफिकेशन है। मतलब वो यस नो में जवाब देता है। देखो यहाँ पे आपको क्लास 1 क्लास 2 जीरो दिख रहा है, क्लास 1 मतलब यस, क्लास 0 मतलब नो, इस तरह से। इसको रिग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बैकएंड में लीनियर रिग्रेशन काम कर रहा है, और एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा है सिग्मॉइड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग में, वन ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन, 4-5 से पढ़ने के लिए। तो व्हाट आई मीन टू से, इसका ये 2 पार्ट में है लॉजिक रिग्रेशन। फर्स्ट पार्ट में आता है
ये क्या बोलते हैं अपना लीनियर रिग्रेशन, सेकंड पार्ट में सिग्मॉइड या फिर लॉजिट फंक्शन, मैं आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगा आगे। प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाइनरी आउटकम, बाइनरी मतलब 0 1 या फिर यस नो, यूजेस द सिग्मॉइड फंक्शन टू मैप इनपुट टू प्रोबेबिलिटी 0 1। अभी क्या है, आप बोलो क्या है ये? लीनियर रिग्रेशन आपको वैल्यू देता है, एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देता है, आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा, आगे होगा कहीं पे, आपको नहीं यहाँ पे नहीं है, मैं आपको कहीं और बताता हूँ। देखो इसका जो रेंज है ना वैल्यू का, जो हमको मिल रहा है लीनियर रिग्रेशन से, वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ना उससे कम रहेगा 0 से, ना 1 से ज्यादा रहेगा, 0 1 से बीच में रहेगा। और बीच में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जो इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, अगर इस एल्गोरिथम पे अगर आए वो, तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता क्या है और कितना होता है? तो होता क्या है, वो क्लासिफाई करता है अगर और वो होता क्या है, 0.5 होता है। अब 0.5 से कम अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो नो बोल देगा, वो क्लास 0 में चला जाएगा, और 0.5 से ऊपर जाएगा अगर वो, तो यस क्लास 1 या फिर यस। आइडियल फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, मैं आपको फॉर्मूले से बता दूंगा बाद में। कभी कुछ केसेस में ये मल्टीनोमियल भी होता है, यानी 3 क्लास के लिए भी बताता, लेकिन क्लासिफिकेशन को ही स्टिक रहेगा। जैसे बाइनोमियल हमने देखा 2 क्लासेस, यस नो, एप्पल है या बनाना है, कैट है कि डॉग है, इस टाइप का बाइनोमियल। कभी कभी मल्टीनोमियल होता है, मल्टीनोमियल में क्या होगा, 2 से ज्यादा क्लास है, मोर देन 2 अनऑर्डर्ड क्लासेस, जैसे कि 3 एनिमल्स आ गए, कैट डॉग के साथ शिप भी आ गया, उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, इस यहाँ पे बैकएंड में क्या काम आता है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन आता है, बताऊंगा आपको, एक्टिवेशन फंक्शन वो बाद में बताऊंगा आपको। जब बाइनरी के आगे चल जाएगा तो सिग्मोइड यूज नहीं होगा, सॉफ्टमैक्स यूज होगा। ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में है, मोर देन 2 ऑर्डर क्लास, जैसे लो मीडियम हाई, इस तरह से लो मीडियम हाई, लो रेड में है, मीडियम येलो में दिख रहा होगा, हाई ग्रीन में दिख रहा है। ठीक, लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बेस्ट फिट लाइन दिख रही होगा आपको, लीनियर रिग्रेशन में एक बेस्ट फिट लाइन है ग्रीन कलर की, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है, जो हमारे सारे डेटा पॉइंट्स के काफी क्लोज है, यूजेस द बेस्ट फिट लाइन टू सॉल्व द रिग्रेशन प्रॉब्लम। मतलब जो ग्रीन लाइन में जो पॉइंट्स है हमारे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है, और जो एक्चुअल पॉइंट्स है जो आसपास में, वो एक्चुअल वैल्यू है जो रियल में है, और हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के नजदीक आना चाहिए, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे एस शेप में कब दिखेगा आपको, एस शेप में, सेकंड सम कॉल इज कमिंग। Okay. Okay, so for predicting the categorical classes, logistic regression काम आता है। To predict the continuous values, linear regression काम आता है। ये एस शेप में है, वो स्ट्रेट है। एस शेप में क्यों है बताता हूँ, थ्रेशोल्ड एक लाइन आता है यहाँ पे 0.5 वाला, ठीक है, जो जिसके ऊपर है तो यस है, जिसके नीचे है तो नो है, या फिर क्लास ए और क्लास बी, इस टाइप में। सर वो सिग्मॉइड का ग्राफ है ना वो? यस, दिस इज सिग्मॉइड कर्व, राइट, एस शेप में होता है, उसको एस कर्व इसलिए बोलते हैं। व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखो यहाँ पे सिग्मॉइड का ग्राफ, ये क्लास 1 मतलब एक बीच में हम वैल्यू, ये 0 है, इधर इधर 1 है, इधर 0 रहेगा, इधर 1 रहेगा, बीच में 0.5 रहेगा, जो कि क्लासिफाई करता है क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में, या फिर क्लास 1 क्लास 0 के बीच में। लीनियर कॉम्बिनेशन, ओके, predicts the probability of a binary outcome, yes no 0 1, uses the sigmoid function to map inputs to probability 0 and 1, ठीक है, सिग्मॉइड बाइनरी क्लासिफिकेशन करके देता है। बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, नाम दे रहा हूँ बस, सिग्मॉइड है, सॉफ्टमैक्स है, 10H है, रेलू है, ठीक है, इस तरह के कुछ है। आइडियल फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, वो तो ठीक है, हमने देख लिया है, ठीक है ठीक है, मैं आपको फिगर से बता दिया। अभी डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा अभी समझ में आएगा, अभी थोड़ा समझ में आएगा आपको। Logistic regression is a supervised machine learning algorithm used for classification problems. Unlike linear regression, which predicts continuous values, it predicts the probability that an input belongs to a specific class. It is used for binary classification.
where the output can be one of two possible categories, yes or no, true, false, 0, 1. ठीक है. Most of the cases, more than 90% cases, it is for binary classification only. ठीक है. It uses sigmoid function to convert inputs into a probability value. जिसे मैंने आपको बोला 0, 1 के बीच में एक वैल्यू आती है. अगर वो वैल्यू 0.5 से कम है तो 0 हो जाएगा क्लासिफाई. अगर वो वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो 1 क्लासिफाई हो जाएगा. देखो दो तीनों भी टाइप जो हमने देखे थे, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल, सेम है. वही जो हमने पढ़ा वही लिखा है यहाँ पे, तीनों के टाइप. कुछ अजम्पशंस है इसके. ये अजम्पशन कोई पूछेगा नहीं आपको अजम्पशंस लीनियर रिग्रेशन की पूछे जाएंगे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अजम्पशन नहीं पूछते. लेकिन क्या है देखते एक बार. इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, वही कि दो डेटा पॉइंट्स में इंटर रिलेशन नहीं चाहिए कुछ. दे शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. देयर शुड नॉट बी एनी कोरिलेशन बिटवीन देम. जो भी इनपुट हमारा है उससे ना तो हमारा प्रेडिक्शन वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है. बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब येस नो टाइप होने चाहिए. बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल जब देखो मैंने आपको जैसे बोला, फॉर मोर देन 2 कैटेगरी, जब 2 से ज्यादा कैटेगरी होती है यानी मल्टीनोमियल, तो वहां पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज होता है. क्योंकि सॉफ्ट मैक्स मल्टी क्लास के यूज होता है. मैं आपको बोला ये चीज, सॉफ्ट मैक्स यूज होता है. जब 2 रहेगा तो सिग्मॉइड यूज होगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आउटलायर्स नहीं होने चाहिए. अगर डेटा सेट में आउटलायर्स है तो फिर डिस्टॉर्ट होता है हमारा एस्टिमेशन या फिर प्रेडिक्शन खराब होता है उससे. सैंपल साइज अच्छा खासा होना चाहिए. बहुत कम अगर सैंपल साइज है तो हमारा मॉडल रिलायबल नहीं रहेगा, स्टेबल रिजल्ट नहीं आएंगे. देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द लॉग ऑड्स. अभी क्या है नीचे देखते हैं इसको. ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे जो है ना हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ये वाला कोई पूछेगा नहीं आपको. सिग्मा फंक्शन बता तो पहले आपको मैं अच्छे से, और आपको ये एक फॉर्मूला याद होना ही चाहिए. ये पूछते हैं इंटरव्यू में. एक ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मैंने बताया आपको. और ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ फॉर्मूला है जो आने ही चाहिए, बाकी की छोड़ सकते हैं. मैं आपको फॉर्मूला कर बता. देखो मैंने बोला ना 0.5 से वो दिख नहीं रहा. आप अगर ध्यान से देखो ना, देखो 0.5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. देखो यहाँ पे ये जो कर्व है 0.5 से, मतलब ये क्लास ए और क्लास बी हो गया इस टाइप में. ठीक है. ये फॉर्मूला 1/e⁻⁻z होता है. मैं आपको सिग्मा फंक्शन पहले बता देता हूँ. पहली बात तो ये हमको बाइनरी क्लासिफिकेशन देता है, मतलब 0, 1, yes, no, जो भी है, ट्रू, फॉल्स, जो भी है. ओके. सिग्मा फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन which is used to convert the raw output of the model into a probability value between 0 and 1. This function takes any real number, okay, and maps it to the range of 0 to 1. मतलब ये कि देखो, we use threshold value usually 0.5 to decide the class label. मतलब हमको एक वैल्यू मिलता है. 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.45 हो सकता है, 0.55, 0.6, 0.7 कुछ भी हो सकता है. लेकिन हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है. मतलब जो हमारा बाउंड्री पॉइंट है, जैसे कि मतलब एक बाउंड्री क्रॉस करो तो आप दूसरे स्टेट में चल जाओगे. जैसे आप हमारा जो बाउंड्री महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, आप अगर उस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो एमपी में चल जाओगे. इधर आओगे तो महाराष्ट्र में आ जाओगे. इस टाइप में मतलब क्लास है क्लास बी, वो बाउंड्री है 0.5. ठीक है. इफ द सिग्मॉइड आउटपुट इज सेम और अबोव द थ्रेशोल्ड, देखो यानी 0.5 या फिर उसके ऊपर, तो क्लास 1. अगर 0.5 से कम है तो क्लास 0. ठीक है. हो गया वो, ये सब तो ठीक है. ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला है. लॉजिट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, कहीं भी लिखा होगा लॉजिट फंक्शन. ठीक है, कोई नहीं, लॉजिट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम. इसका फॉर्मूला 1/1 + e⁻⁻z है. ठीक है. और ये कर्व इस तरह से दिखता है. ठीक है. सिग्मॉइड फंक्शन का कर्व है. ठीक है. किसी ने क्वेश्चन किया था, देख लो. बाकी आप लीव इट. ओके. ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन हो गया ना. पैरेलल मतलब इंफिनिटी जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, राइट, बिकॉज हियर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को, इट मींस इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. नो नीड टू सी आल्सो दिस पार्ट. देखो मत उसको, कोई नहीं पूछेगा. लिखने बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. ओके. देखो इसमें लॉग यूज होता है, इसलिए कहीं पे लॉग यूज होता है. यहाँ पे मैंने भी इतना डेरिवेशन देखा है. ये डो बोलते हैं इसको,
पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह कैलकुलस है, प्योर कैलकुलस है, एक टाइम पे हम लोग करते थे इंजीनियरिंग के टाइम पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉग ऑड्स क्या होता है, देखो देखो मैंने बोला लॉजिट, लॉग ऑड्स, ठीक है। लॉजिट वो जो हमने फंक्शन देखा था ना, उससे रिलेटेड है। टर्मिनोलॉजी से कुछ देखते हैं। पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, जो इनपुट है जो हमने देखा था, राइट, वो डेट टू इनकम रेशियो हो गया, जो भी हमने देखे थे, उसके पास घर है कि नहीं खुद का, कितने साल का क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इतना रिस्क लोन देने में, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क, इस टाइप का। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो यस नो की बात चलेगी, ठीक है। यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं, गिव लोन, डोंट गिव लोन, इस टाइप में, ठीक है। अगर 3 कैटेगरी आ गई तो आपको सॉफ्ट में यूज करना पड़ेगा, सिग्मोइड से काम नहीं होगा। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है जो हमने देखा, द फंक्शन ट्रांसफॉर्म द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 1 व्हिच रिप्रेजेंट द, अब ये करता क्या है, ये काम, ये फंक्शन करता क्या है, हमने जो फंक्शन देखा है करता क्या है, जो भी वैल्यू हमारा, जो भी हमारा देखो 0.5 0.1 आ रहा है, 0.2 जो भी हमारा आ रहा है, उसको ये 0 और 1 के बीच में लाके खड़ा करता है। जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम उसको 0 1 के बीच में लाके खड़ा करते हैं, उसका रेंज ही 0 to 1 है। तो उससे हमको समझ में आता है कि उसका वैल्यू क्या है, वो 0 से 1 के बीच में उस वैल्यू को लेके आता है, वो उसका काम है वो करना। दिस फंक्शन ट्रांसफॉर्म द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनटू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, ठीक है, which represent the likelihood that the dependent variable is either 0 or 1, okay। 0.5 या उसके ऊपर है तो 1, 0.5 से कम है तो 0, yes no। odds, this is the ratio of probability of an event happening to probability of its not happening, ठीक है, छोड़ो इसको, not that important। the natural logarithm of the odd, इसका log, इस odd का log लिया, उसको logit बोलेंगे। in logistic regression the log odds are modeled as a linear combination of the independent variables and the intercept coefficient। intercept कहाँ पे कट कर रहा है वो, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि टू इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बाय मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द गिवन डेटा। ये नहीं पूछते इंटरव्यू में, ओके, मैंने पहली बार ही देखा इसको, नहीं देखा है पहली बार लेकिन कभी पूछा नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन स्किप कर देना, फंक्शन भी कोई बनाने नहीं बोलेगा, फॉर्मूला पूछेंगे, देख लेना उसको। ये इस बी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, हमने देखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला है, हमने बहुत देखा है पहले इसको। 0 से 1 मैंने जो भी क्रक्स था, जो भी पूछते हैं इंटरव्यू में किसको फॉर्मूला क्या है इसका, रिग्रेशन क्यों बोलते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन क्यों बोलते हैं, सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या होता है, सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जो भी है मैंने बता दिया। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, जो भी है मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है, जो भी था मैंने आपको पूरा बता दिया। सर ये बोलो पूरा बोलो। थ्योरी हमें रीड करना पड़ेगा, मतलब याद Yes, रखना yes। पड़ेगा। हाँ आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला मत याद करना, बाकी पूरा याद करो। किसी ने हाँ एग्जैक्टली सर विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क इन टर्म्स ऑफ एमएल ओनली। हाँ एक पहले आप पूछ लो फिर अश्विनी का क्वेश्चन आंसर करता हूँ। सर वो ई एंड माइनस जेड क्या रहता है वहाँ पे, वो एक बार थोड़ा बताओ ना फार्मूले में। एक मिनट, ई की वैल्यू सर कुछ स्पेसिफिक रहती है या ऐसा कुछ ये नहीं है, वैरी करते हैं ई की वैल्यू जो है ना वो 2.7 कुछ कुछ होती है, चलो इसको वो बोलते हैं शायद से एप्सिलॉन कुछ बोलते हैं, रुको। सर 2.78 तो यूलर्स कांस्टेंट होता है। वेट अ सेकंड मैं देखता हूँ, एक मिनट। एक्सपोनेंशियल क्या सर? हाँ एक्सपोनेंशियल होता है ना, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ओके वेट, हाँ आ जाएगा सब डिटेल्स अभी। ओके, हाँ मैंने बोला ना वही 2.7, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था उसको, मुझे आइलर नंबर्स याद नहीं आ रहा था लेकिन ये याद था मुझको, 2.7 कुछ तो होता है उसका, ठीक है। सो जेड है
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फीचर्स, ठीक है, ये पूरा का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो भी हमारे एक्स जो है वो फीचर्स है हमारे, ठीक है, एक्स जो है हमारा फीचर्स है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ओके, ये β0 β1 है, β2, सो द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी आउटपुट बिटवीन 0 to 1, ये हमको जो भी वैल्यू आता है उसको कन्वर्ट करके देता है, ये जो भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके देगा 0 और 1 के बीच के रेंज में। सो ये आइलर्स नंबर है, ठीक है, जो कि 2.718 है, और जो z है वो मैं, ये हो ही नहीं रहा, चलो कोई नोट पैड में करके कर सकते हो वो चीज, नहीं चलो कोई नहीं, लीव इट, डोंट सेव, ओके। ओके, सो जो इसका इसका जो मेन मोटो है वो हमको क्लासिफाई करके एक वैल्यू देना है 0 1 के बीच में, ताकि हम उसको समझ सके कि ये क्लास ए है या क्लास बी है। ओके, सो आई थिंक मैंने बता दिया आपको, ठीक। देखो जैसे z की वैल्यू 2 है तो इस तरह से -2 आ गया और आपको वैल्यू मिल गया जो कि 0 1 के बीच में आ रहा है, हमेशा 0 1 के बीच में रहेगा। इस केस में क्लास ए हो जाएगा क्योंकि 0.5 या उससे ज्यादा है, और ये इस केस में क्लास बी हो जाएगा क्योंकि ये 0.5 से कम है। उसको डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिसीजन बाउंड्री है ये, जो मतलब 0.5 बाय डिफॉल्ट है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं इफ सिनेरियो इज देयर, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बाय डिफॉल्ट 0.5 होता है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि वो हमेशा 0.5 ही रहेगा तो बोलना नहीं, बाय डिफॉल्ट 0.5 मॉडल होता है, लेकिन हम चाहे तो उसको सेट कर सकते हैं 0.7 0.4 या 0.6 एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम उसको एडजस्ट करके एक्सप्लिसिटली मेंशन करके कर सकते हैं। यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, रेंज है 0 to 1, एक z इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स, एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म राइट है, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हमने थ्योरेटिकल देखा। हाँ, सागर ने किसी ने क्वेश्चन, अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा था। देखो अश्विनी कैसा है, आपको इंटरव्यू में कोडिंग 0% पूछेंगे, मशीन लर्निंग का कोडिंग नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी। आपको पूछेंगे जो भी चीजें मैंने बताया है वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बताया, जो भी मैंने पूछा वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कि उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या होता है, बाद में क्यू रिग्रेशन बोलते हैं उसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन क्या होता है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो भी मैंने क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करेंगे, बट सिनारियो देकर प्रैक्टिकली करने को नहीं देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इतना टाइम ही नहीं होगा ना, आधे घंटे के इंटरव्यू में क्या ही पूछेंगे ना इतना। ओके, उनको वो हर एरिया को मतलब आपको जब इंटरव्यू होता है 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, आपको पाइथन कोडिंग में 10-15 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट पूछते हैं, कहाँ पे बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, किसने यूज किया, क्लाइंट कौन था, जो भी है। और अगर इस एरिया में आते भी है तो फिर वो 2-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कौन से मॉडल पे काम किया, तो आप बोलोगे मैंने लॉजिस्टिक पे काम किया, रैंडम पे काम किया, एक्सिबूस पे, एग्जांपल आपने 3 बोला, तो फिर तीनों पे थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे जिस तरह के मैंने बताया। और उनका इंटरनल फंक्शनिंग कैसे है, तो मैंने आपको इंटरनल फंक्शनिंग ही बताया, लीनियर रिग्रेशन बैकएंड में यूज हो रहा है, फिर सिग्मोइड फंक्शन यूज हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 0 1 मतलब 1 के बीच में, जो हमको थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं, बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री हम क्लासिफाई हो पा रहा है, ये इंटरनल फंक्शनिंग उसका। चाहो तो फॉर्मूला कोड कर दो, इस तरह से चलता है इंटरव्यू, ठीक है। सर एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में हम ये सारे एल्गोरिदम्स ही यूटिलाइज करते हैं ना? यस यस यस, एमएल के प्रोजेक्ट में आप ये एल्गोरिथम यूटिलाइज करते हो, मतलब आपको पूछते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है एमएल पे, तो आप ये वाला एग्जांपल आप बोलोगे मैंने ये वाला मशीन लर्निंग का मेरा प्रोजेक्ट था, फिर वो पूछेंगे इस एमएल में प्रोजेक्ट में कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज किया, आप 3 का नाम लोगे, फिर तीनों के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। डेटा साइंस के कोई भी प्रोजेक्ट में हमें ये एमएल के एल्गोरिदम्स यूज होने ही है ना?
ऐसा नहीं है, डेटा साइंस के कोई भी प्रोजेक्ट में, मशीन लर्निंग में एमएल के एल्गोरिथम यूज होंगे। ओके, एनएलपी में सॉरी, डीप लर्निंग के अपने न्यूरल नेटवर्क यूज होता है वहाँ पे। तो ये जनरेटिव सब एआई अलग में अलग प्रोजेक्ट रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंबाइनली एक प्रोजेक्ट बनता है? हाँ अलग अलग रहता है। एमएल अलग है, जनरेटिव एआई अलग है, वहाँ पे एलएलएम यूज होता है। अलग अलग एलएलएम है, क्लॉड हो गया, ओपन एआई हो गया, जो भी हो गया, बहुत सारे ऐसे, मिस्ट्रल है, फैल्कन है, बहुत सारे हैं। ठीक ओके, है। सर, बोलो ना। और इनकेस वहां पे 0.5 आया तो कौन से केस में जाएगा? ये सब यस में जाएगा या नो में यस जाएगा? यस यस यस, 0.5 और अबो इट इज यस, एंड लेस देन 0.5 इज नो, या फिर बी। ओके सर। ठीक। लिखा हुआ है वहां पे, देखो मैं बताता हूँ आपको, लिखा है वहां पे। अच्छा, लिखा था मैंने 2 बार पढ़ा भी उसको, देखो यहाँ पे। अ, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली। ठीक है, सेम और अबो है ना। ठीक है, अभी पढ़ना कहाँ से है थोड़ा सा बता देता हूँ, पढ़ना कहाँ से है। तो कृष्णा का मैंने प्लेलिस्ट भेजा है, देखो आप लोग अंडर वैल्यू कभी कृष्णा को हल्के में मत लेना। वो जितना अच्छे से बताता है ना, उतना मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा। ठीक है, और कम टाइम में। ठीक है। और जहां तक बात एडोरेका का आप यूज कर सकते हो, हर पेज वगैरह एडोरेका का मत यूज करो या सिंपल रन का। आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पढ़ना है अगर, आप सिर्फ उतना ही मतलब उतना ही एक एल्गोरिथम देख लो वहां से, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ तो भी इस तरह का रहेगा, ताकि और क्लैरिटी मिले आपको। कैंपस अगर किसी को बहुत मशीन लर्निंग पसंद है, दे वांट टू मेक करियर इन मशीन लर्निंग, ठीक है, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। इफ यू लाइक मशीन लर्निंग, यू वांट टू मेक करियर इन मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग के लिए जॉब्स ही नहीं है, ऐसा नहीं है, कम जॉब्स है, लेकिन है। किसी को मशीन लर्निंग में बहुत डिटेल में जाना है, तो कैंपस इसका 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग है, वो आपको एक्सपर्ट बना देगा, काफी एक्सपर्ट बना देगा। ठीक, इट विल टेक 2-1 महीना लगेगा, लेकिन अच्छा बना देगा। इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट, एक मैंने चार्जिंग फिर स्पेसिफिकली हम क्या बोल सकते हैं इंटरव्यू को, किस में हमने प्रोजेक्ट किया, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, या फिर कोई और? 1 मिनट रुको, मैं चार्जिंग में लगा दूँ। हाँ क्या पूछ रहे थे आप, पूछो फिर से एक बार। सर, इंटरव्यूअर को हम किस में प्रोजेक्ट किया ये बताएंगे, मशीन लर्निंग, डेटा मीन्स डीप लर्निंग, या फिर एजेंटिक वगैरह जिन्हें? देखो, आपको मैं जो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ वो मशीन लर्निंग का दे रहा हूँ। आपको मैं जो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ वो जनरेटिव एआई का भी दे रहा हूँ, आपको एजेंट का भी दे रहा हूँ। तो आपको बोलना मैंने मशीन लर्निंग पे भी किया है, मैंने जनरेटिव एआई पे भी किया है, मैंने एजेंट के एआई पे भी किया है। सारे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, वो चाहे जो चाहे पूछे वो। ठीक है। ओके ओके। आपका नाम? अश्विनी। ओके ठीक है। यस। सर, बोलो। अपना 2 साल के एक्सपीरियंस पे कॉल आते हैं सर? आते हैं, कम आते हैं लेकिन। ओके। आते हैं लेकिन कम आते हैं। ठीक। तो ओके। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आ रहे सर, ऐसे लगा था कि ये सारे टर्म यूज कर कर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट आप बोल रहे हैं ना कि हर एक का अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। नहीं नहीं, अलग अलग होता है उसका। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर वेरी क्लियर। ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम एप्लीकेशन आज नहीं देखेंगे। ये हमने जो पढ़ा वही है, मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट करके लिख दिया है, जो भी हमको पढ़ना चाहिए था। हम जो इम्प्लीमेंटेशन है कल देखेंगे इसका। ठीक है, वी आर ऑन टाइम। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस यस, बाय।